रेजिडेंट्स एकता, के ब्लॉक रेजिडेंट्स एकता। इन्वायरो सावधान, बंद करो खाना पूर्ति काम। इन्वायरो सावधान, बंद करो खाना पूर्ति काम। इन्वायरो सावधान। हेलो गाइस, नमस्कार सभी को। और आज हम आ चुके हैं वाटिका के ब्लॉक के अंदर और यहाँ पर समस्याएं जो चल रही हैं थोड़ी सी, उनको आज कवर करेंगे हम यहाँ पर। ये है आपका सेक्टर 83 वाटिका इंडिया नेक्स्ट के ब्लॉक के अंदर। हम लोग आगे की प्रक्रिया आपको दिखाते हैं कि आज यहाँ पे क्या होता है। हमारे जो ना गार्ड से न और की में से कोई चोरी चकारी हो जा, कौन जवाबदार होगा? और 2 महीने हो गए इनकी तनख्वाह नहीं दी। हमारे दर भी पहले ले ले हैं। एग्जाम बना रखा 1 महीना हो, हर महीने में ऐसा होता रहता। बिना हड़ताल करे चेक नहीं मिलती। 25 तारीख हो गई, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं आता है, वो हड़का के चला जाता है। यहाँ गुंडागर्दी ड्यूटी करवा रहे हैं। जो आते हैं तो बोलते हैं 100 पैसा दे दो हमारा, हम दुनिया में कहीं भी कर लेंगे जाके, हमें कोई दिक्कत नहीं। निकाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पैसा दे दो मेरा, बस बात खत्म बहुत है। दुखी है, सच में बात कर रहे हैं। राशन वाला भी उधर वो बंद किया है। मैं रोटी बना के लाया हूँ, सब्जी तक नहीं लाया, कसम से अपनी रोजी रोटी पे खड़ा हूँ, सच्ची बात कर रहा हूँ। और आप बताइए। रूम वाले गाली गलौज करते हैं, राशन वाले वो गाली गलौज करते हैं सब। सब्जी तक नहीं लाया, रोटी बस लेके आया हूँ, लेता हूँ, खाता हूँ। सैलरी नहीं आई है साहब। अब आप लोग जो भी करो करो। 55 दिन हो गए, बोलते आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। आज क्या कितने दिन से गार्ड रोज के लिए नहीं आए? अब चौधरी बन के आ गया। गुंडी करने आप लोगों को गुंडी करने के लिए भेजा यहाँ पे, आप लोगों से बोल रहे हो। आराम से बात नहीं आए क्यों? आप जो घर रहे हैं, आप आके आए किस लिए हो? किसने बुलाया? कोई ना, वो हम तो वैसे परेशान है। हम तो पहले से परेशान है। परेशान है तभी तो इकट्ठे हुए हैं। साल होगी परेशान होते। नहीं चलेगी। भाई हमने बोलना है, इन्वायरो सावधान, नहीं चलेगा खाना पूर्ति काम। इन्वायरो सावधान, नहीं चलेगा खाना पूर्ति काम। सभी आज यहाँ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं। संपूर्ण के ब्लॉक के निवासी यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं। इन्वायरो की खराब सर्विसेज से परेशान होके के ब्लॉक के रेजिडेंट्स RWA के आह्वान पे एकत्रित हुए हैं। साल में 2 बार मेंटेनेंस बढ़ चुका है। सुविधाओं के नाम पे बेसिक सिक्योरिटी गार्ड्स तक अवेलेबल नहीं है के ब्लॉक में। हाउसकीपिंग हफ्ते में 1 दिन स्टेयरकेस पे झाड़ू लगाता है। विभिन्न समस्याएं हैं। ये जो NS एवेन्यू रोड है, ये नहीं GMDA के अंतर्गत आता है, ना ही ये MCM के अंतर्गत आता है। ये वाटिका इन्वायरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रोड को बनाना। पिछले 2 साल से ये रोड बुरी तरह से जर्जर व्यवस्था में है। कई बार हमारे 2 व्हीलर चालक इन गड्ढों में गिर चुके हैं, बच्चों को चोटें आ चुकी है, लेकिन इस रोड को बनाने की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। इसको लेके हमारी RWA ने, रेजिडेंट ने SDM ऑफिस में जाके भी एक लेटर भेजा है। SDM ऑफिस में गए हैं, खिड़कीदोला थाने में गए हैं, मानेसर नगर निगम की मेयर के पास भी गए हैं। लेटर लेके हर तरह से हमने अपनी आवाज उठाई है। अब परेशान होके एक शांतिपूर्ण धरने पे बैठे हैं। यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एनवायरो के प्रोटेस्ट करने के लिए। एनवायरो से हम काफी दिन से परेशान हो रहे हैं। एनवायरो ने अभी हमने पिछले महीने एक मीटिंग करी थी, उसमें भी यही बुरा हाल था। इतनी ज्यादा आपने उनके साथ बहसबाजी हुई, फिर जाके एक्चुअली गार्ड की सैलरी दी, गार्ड सैलरी पे नहीं आते, स्ट्राइक पे चले जाते हैं। 5-5 पोस्ट खाली है हमारी सोसाइटी के अंदर। 5 पोस्ट दिन में, 5 रात को, सारे दिन पोस्ट खाली है। हॉर्टिकल्चर के जितने भी स्टाफ हमारे यहाँ पे लगाए गए हैं, वो स्टाफ जाके कहीं दूसरी साइट पे जाके काम करते हैं। ना हॉर्टिकल्चर का काम हो पा रहा है, ना हाउस कीपिंग का काम हो पा रहा है, ना ही हमारे पास कोई भी मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं हो पा रहा। ओनली बस सिर्फ चार्जेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। हर महीने चार्ज इंक्रीज होते जा रहे हैं और एक्चुअली सर्विस के नाम पे सब कुछ जीरो, धीरे धीरे डाउनग्रेड ही होता जा रहा है। हर साल डाउनग्रेड होता जा रहा है। और ये सब होने का रीजन यही है कि हमारे उन्होंने पेशेंस देख रहे हैं कि बस कब तक काम करे, और इससे हम परेशान हो गए। अभी लास्ट वीक ही हमें जाके
अभी एसडीएम ऑफिस में, डिप्टी कमिश्नर के पास, सबके पास जाके अपने कंप्लेंट रजिस्टर करिए ताकि एनवायरमेंट से छुटकारा पा सके। अब देखो अभी 10-15 दिन से हम गार्ड के चक्कर में इतने परेशान हुए हैं, सैलरी के चक्कर में, पोस्ट के चक्कर में, रात को भी इतने मैसेज सेंड करे हैं कि ये वाले गेट पे कोई नहीं है, उस वाले गेट पे कोई नहीं है। और एनवायरो ने इतनी ज्यादा एक्चुअली हद कर रखी है, हमारी सोसाइटी के बीचों बीच सब्जी मंडी लगा दिया, उसकी परमिशन देके ना वो कोई, उसको रोकने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए गए कि भाई ठीक है हम गेट पे कुछ करें, कोई बैलेंसिंग कर सके कि कहाँ से एंट्री है, कहाँ एग्जिट है, कोई कुछ नहीं। वो कैफे है, अनऑथराइज्ड है, वो भी एक्चुअली हो गया, वहां पे भी गुंडागर्दी चल रही है। हमें रोकने के लिए जो शरीफ से रेजिडेंट है उनको रोकने के लिए आ गए, लेकिन वहां पे क्यूआरटी टीम आके कभी खड़ी हुई होगी कि शाम को आ जाते हैं, रोकते हैं, कुछ करते हैं, कोई कुछ नहीं करता। एनवायरमेंट सिर्फ मनमानी करता है। अब पैसे हमें भी पता है कि अभी लास्ट मंथ कितने सबके पास मैसेज आए थे कि 300, 400 रुपए पैसे कटते जा रहे हैं, और ये होता रहेगा एग्जैक्टली। आज हमने अगर एनवायरमेंट के खिलाफ कोई सब कदम नहीं उठाया और हम अभी सारे लोग इकट्ठे हो गए, अगर हम बात करेंगे और अपने मजबूती से दिखाएंगे कि हम एक साथ हैं और आगे चल के हम एक साथ काम करेंगे और इनको जाके हर चीज का जवाब देंगे, तभी पॉसिबल है। नहीं तो एग्जैक्टली धीरे धीरे ये हमारी सर्विस से कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, और वो करते भी जा रहे हैं, हर चीज में करते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। अभी वो K6.1 की प्लॉटिंग करके वो भी सोल्ड आउट कर दिया गया। हमारे पास कोई ऐसा कोई पार्क नहीं है, कोई क्लब की कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई घर में कोई छोटा सा फंक्शन हो, कहीं कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हम डिपेंडेंट है कि एक दो छोटे छोटे पार्क बचे हैं, वहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं, और वो पार्क की हालत भी बहुत गंदी है, हद से ज्यादा। डेली इतने पीछे पड़ते रहते हैं, ये सही करो, वो सही करो, कहीं पेड़ पौधों के लिए, कहीं खाद के लिए, कहीं फर्टिलाइजर, कुछ भी चीजें नहीं आ पाती। आप देखो पॉल्यूशन की हालत सबको पता है, बहुत गंदी है ना। सभी सोसाइटी में सभी जगह कहीं ना कहीं वाटर स्प्रे किया गया था, लेकिन हमारी सोसाइटी में कह परेशान हो रही है, एक बार भी नहीं वाटर स्प्रे किया यार, कि पेड़ पौधों को साफ तो करा जा सके, कम से कम इनका तो देखभाल कर सके। सर्विसेज के नाम पे हॉर्टिकल्चर हाउसकीपिंग वाले आके बैठ के चले जाते हैं। आप सबने भी देखा है, कहीं ना कहीं नोटिस किया है कि कोई यहाँ कोने में बैठा मिलेगा, कोई वहां मिलेगा बैठा हुआ है। और यहाँ पे पोस्ट की गार्ड के भी है कि देखो K2 और 2.1 तो बिल्कुल खाली रहता है, हमेशा खाली रहता है, यहाँ पे बैठे रहता है, जिसके अंदर से हम भी कई बार कह चुके कि VMS का क्या बेनिफिट है। जो एक्चुअली कोई घर पे हमारे आ जाता है तो उसको आने के बाद एक्चुअली कोई मैसेज आता है, या फिर एक्चुअली कोई मैसेज भी नहीं आता, बस वो एक खाना पूर्ति होती जा रही है। सर्विसेज के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति है। आप मेंटेनेंस देते रहो, उस मेंटेनेंस को कहीं और लगाएंगे, और जो स्टाफ की सैलरी होगी वो मिलेगी नहीं, और फिर हम उसके कारण हम रेजिडेंट ही परेशान होते रहेंगे। और इस परेशानी के लिए देखो आज हम खड़े हुए हैं, आगे भी चल के ऐसे ही माइट भी पॉसिबल में खड़े होना पड़ेगा। आज हमने अपने वार्ड के पार्षद रवि भाई को भी रिक्वेस्ट करी थी, आप भी आओ एक्चुअली जाके और हमारे बीच में इस प्रोटेस्ट का पार्ट बनो एक्चुअली। तो 11 बजे आएंगे 15-20 मिनट के बाद, तो आप सभी लोग भी यहाँ पे खड़े होना है एक्चुअली। उनको भी आने के बाद उनको भी बताना अपनी सिचुएशन की, भाई एनवायरमेंट से कितना परेशान। भाई ने ओमवीर जी ने बताया जो असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, बट इसकी कॉन्सिक्वेंस आप देखो, आप सब लोग ऑब्जर्व करते हैं, पर इनकी कॉन्सिक्वेंस आप देखो, कभी किसी समय ना बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इनके। गार्डों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि गार्ड है ही कम, इनकी संख्या कम है बेचारे। अब कोई बाहर से आ रहा है, कुछ जा रहा है, एक आदमी कैसे रोकेगा? एक गार्ड है, 3 K21 के ये वाली गली है, मेन गेट पे कैसे रोकेगा? आप देख लो, चैतन्य स्कूल की सारी वैन यहाँ से निकल रही है ना जी, और भगा के ले जाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे को उसके चपेट में आ गया, मर गया बच्चा किसी के, तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? शाम को कई लफंडर बच्चे बाहर की सोसाइटियों से मोटरसाइकिल में 2-2-3 में लग के घूमते हैं यहाँ पे, क्या करने के लिए? फालतू लफंडरगिरी करने के लिए। बिल्कुल सही कह रहा है। आप ये सोचो, हमारी बहन बच्ची है, बहन बेटी बच्ची है, अगर मान लो उसको ये ताकते रहते हैं, भाई हमारा केब लोग है पूरा, हम इसमें गिने चुने लोग हैं, सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं। आप सोचो ऐसे कैसे चलेगा? आप लोग का पैसा मीटर के अंदर हर आदमी एडवांस डालता है, 6,000 8,000 डालता है, सब डालता है। तो मेरे हिसाब से जो भी डाल रहा है सारा एनवायरमेंट अकाउंट में जा रहा है। मेरे हिसाब से तो अगले 6 महीने का पैसा इनके पास है हमारा, आराम से अच्छा इंटरेस्ट आता है इन वालों के पास। 6 महीने के 1 साल का पैसा रखा हुआ है, आराम से अच्छा इंटरेस्ट खाते हैं।
गार्डों ने 2 महीने से सैलरी नहीं आएगी, 4 दिन के पास पैसा नहीं बचा, जब बोला कि हम जाएंगे। ठंडा मौसम है। हेलो, जाने चाहिए। पता है क्या जवाब दिया इन्होंने? नजदीक आप लोग चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे आ जाएंगे, और हमको तो मेंटेनेंस एडवांस में मिल रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये इनके जवाब थे। तो हम लोगों को सही में एकजुट होना पड़ेगा। आज जैसे बहुत अच्छा कि आप लोग सब लोग आए, लेकिन ऐसा जब कोई मैसेज डाल रहा है, प्लीज आप सब लोग आए, छुट्टी का दिन है भाई, बाद में व्हाट्सएप करके नहीं चलेगा। अंकल, आप लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए आज, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको ऐसी जो यहाँ पे आपको आना पड़ा? थोड़ा बताएंगे आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप ये? ओमवीर जी ने और योगेश जी ने सब बता दिया कि एनवीरो का क्या क्या कार्य कर रहे हैं वो लोग, और हमारे रेजिडेंट किस तरह से परेशान है। कोई भी सर्विस सही तरीके से नहीं हो रही है। उनको कंप्लेन देते हैं, हाँ जी तो करते हैं, पर कंप्लेन कोई भी पूरी नहीं होती है। ये सोसाइटी इतनी परेशान है एनवीरो से कि कोई भी खुश नहीं है रेजिडेंट। मैं अभी रेजिडेंट से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ओमवीर जी ने, योगेश जी ने आप लोगों को सब कुछ बताया है, अब रेजिडेंट से ये है कि कोई भी आएगा वो रेजिडेंट पहले बोलेगा RWA, अरे RWA क्या कर रही है, RWA क्या कर रही है। RWA SDM तक, थाने तक, ऊपर तक, एनवीरो तक, सब जगह RWA पहुंच गई। जब एनवीरो काम ही नहीं कर रहा है, RWA क्या करे। अभी रेजिडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जैसे RWA बोलती है, एक दिन एनवीरो का ऑफिस का घेराव करे और उनको बताए कि क्या क्या है, तब वो लाइन पे आएंगे। सही बात है, बिल्कुल। अभी हमारे साथ जो है के ब्लॉक के RW के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर सतवीर सिंह जी जो है वो हमारे साथ में बने हुए हैं। तो अब हम इनसे पता करते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम जो फेस कर रही है, जो इनको सुबह सुबह इतनी ठंड में यहाँ पे सभी को इकट्ठा करना पड़ा। तो सर बताएंगे आपका नाम और अपना क्या? हाँ जी, मेरा नाम सतवीर सिंह है और मैं के ब्लॉक RWA का प्रेसिडेंट हूँ। हमें एनवायरो जो हमें सर्विस देती है, ओके, तो जो सर्विस देती है वो बिल्कुल जीरो है। हमारा जो मेंटेनेंस है वो ऑलरेडी प्रीपेड मीटर में कट जाता है। सभी रेजिडेंट्स पूरा मेंटेनेंस पहले ही भर देते हैं और करोड़ों के फ्लैट लोगों ने खरीदे हुए हैं, लेकिन एनवायरो जो मेंटेनेंस कंपनी है वो बिल्कुल ही किसी प्रकार का मेंटेनेंस हमें नहीं दे रही है। हम परेशान हो रहे हैं, लोग हताश हो रहे हैं। कभी बिजली की परेशानी होती है, 24 घंटे बिजली कट जाती है, पानी कट जाता है, कई घंटे हम पानी के लिए परेशान होते हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे डिप्लॉयड किए हुए हैं उसमें भी डेली कभी 5 शॉट है, कभी 10 शॉट है, कभी 2 शॉट है, तो हम बहुत बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं। एनवायरो हमारी कुछ नहीं सुन रही है, इसलिए हमें अपने के ब्लॉक के रेजिडेंट से अपील की और हम सारे एनवायरो के खिलाफ प्रोटेस्ट में इकट्ठे हुए। ओके, धन्यवाद। साथ ये यहाँ के जो पार्षद जी हैं मिस्टर रवि कुमार जी आ चुके हैं। ये विडंबना की बात है कि सब कुछ इतना अच्छा करते हुए भी हम लोगों को छुट्टी वाले दिन एनवायरो के खिलाफ, वाटिका या किसी भी बिल्डर के खिलाफ हम लोगों को अपना जो फैमिली को समय देना चाहिए उसमें हम इन लोगों के खिलाफ आके खड़े होते हैं। पर क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हमें वो अगर अपनी जवाबदेही नहीं समझ रहे हैं तो उनकी जवाबदेही क्या है बताने के लिए हमें एकत्रित होना भी पड़ेगा और अपनी आवाज को एक साथ उठाना भी पड़ेगा। मेरे वार्ड 19 का ही एक हिस्सा है और वार्ड 19 में हम लगभग 25 करोड़ रुपए के जो गवर्नमेंट से काम करा सकते थे वो काम या तो शुरू हो गया पाइप में। और जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है इन बिल्डर्स की, चाहे वो मोइस को देखें, वाटिका को देखें, SS ग्रुप को देखें या भी कोई गंगा का प्रोजेक्ट है, पिरामिड को देखें, किसी को भी देखें, हर जगह। और जो ये काम चुटकी बजा के कर सकते हैं ना, वो नहीं करते, क्योंकि ये कुछ लोगों के साथ मिले हुए हैं। हम में से ही कुछ लोग जो इनके पास मोटा मुनाफा कमाते हैं वो इनके साथ बैठते हैं। बाकी जो आम पब्लिक हमारे आप जैसी है वो बाहर में जाएंगे, कोई लेना देना नहीं। इतना पैसा होने के बाद जो ये काम 1-2 लाख रुपए खर्च करके हजारों लोगों को जो असुविधा हो रही है उससे छुटकारा दिला सकते हैं, पर ये नहीं करते। वाटिका में मिस्टर नेगी जो पहले यहाँ थे, अब शायद वो चेंज हो गए हैं, उनसे ना जाने कितनी बार बात की गई। उनको बताया गया कि अभी आप जो लोगों को बेसिक सुविधाएं जो आपकी जिम्मेदारी है वो दीजिए। जैसे रोड के जो पाथ होल्स हैं टूटे हुए हैं, ठीक है, अब ये STP का गंदा पानी है रोड के ऊपर छोड़ देते हैं, GMDA वाले रोड पे, सेक्टर रोड पे। अपना रोड तो ये बना नहीं रहे, उस रोड पे पानी छोड़ के उसको और खराब कर दे रहे हैं। जो ग्रीन बेल्ट है उसमें रात में पानी छुड़वा देते हैं। इनके जो टैंकर्स भर के जाते हैं
वो आसपास कहीं पे भी डंप कर देते हैं, छोड़ देते हैं सारा। उससे क्या है कि दुनिया भर की बीमारियां फैल रही हैं, और बीमारियां सिर्फ ये मलेरिया तक की सीमित नहीं है, ऐसी मतलब कैंसर जैसी बीमारियां इनके इस गंदा जो पानी है, जो ये STP का गंदा पानी है, लैट्रिन, वो सारी चीज़ें ये ओपन में छोड़ रहे हैं, ग्राउंड वाटर में। और प्लान कैसे किया हुआ है इन्होंने कि जो रेन हार्वेस्टिंग हमारे प्लांट्स होते हैं, जिसको हम देसी भाषा में अगर कहें तो जो चोवा का पानी होता है गाँव में, कि जिसको ट्यूबवेल से डायरेक्ट पानी निकलता है ज़मीन से, इन्होंने अंडर पाइपलाइन करके और उसके अंदर वो पूरा छोड़ देते हैं। अब मान के चलिए 2006 से लेके अब तक ये इतने लाख लीटर पानी उसमें छोड़ चुके हैं, और अगर अब ये हजारों करोड़ रुपए भी लगाए ना तो उसको साफ नहीं कर सकते। मैं अपने गांव का एग्जांपल तो कैंसर का पेशेंट सुनने में भी नहीं मिलता था कि कैंसर के कोई पेशेंट भी होते हैं यहाँ पे, और अब गांव में 50 से ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स होंगे। कारण ये हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट के पास हम गए, हमने CM विंडो लगाई, पर ये इतनी बड़ी लॉबी है, बिल्डर लॉबी कहते हैं इसको। कोर्ट में जाओ कि यार बिल्डर लॉबी के खिलाफ कुछ नहीं होगा, 2 मिनट में स्टे ले आएंगे। डिपार्टमेंट में जाओ कि बिल्डर लॉबी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। हर जगह तो इनका वहाँ पैसा देते हैं, वहाँ पैसा फूकते हैं, और जो आम जन जिनको सुविधाएं देनी है, जिन्होंने इनको एक्चुअल में बिल्डर बनाया है, जो आज ये इतने बड़े लोग बने बैठे हैं, हमारे आप लोगों की वजह से हम इनके फ्लैट खरीदे, फ्लोर खरीदे, हाईराइज ने जो प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट किया, और उसके बाद ही हम लोगों से चीट करते हैं। मेरा एक सिंपल सा आप लोगों से एक निवेदन है, आज हम 25 दिसंबर पे बैठे हैं, और ये सिर्फ केप लोग का मुद्दा नहीं है। अब अगर हम पहले वाटिका को ही इस मामले में टारगेट करते हैं, जो ये जन सुविधाएं हमें नहीं दे रहे जो इनको देना चाहिए, तो आज से 20 दिन बाद या 21 दिन बाद हम एक प्लान करते हैं, और एक बड़ा प्रोटेस्ट वर्किंग डे पे सभी जितनी भी सोसाइटीज हैं, न्यू गुड़गांव की जितनी भी सोसाइटीज हैं, मेरे वार्ड में 15 से 20 सोसाइटी लगती है, शायद सबसे बड़ा वार्ड मेरा है, हमारा है, जिसमें सेक्टर 83, सेक्टर 84 और सेक्टर 85 तीनों वार्ड कंप्लीट आते हैं। 82 एडजॉइनिंग में है, जिनसे सारे लोग हमसे कनेक्टेड है, और आप लोगों से कनेक्टेड है। 86 हमसे कनेक्टेड है। तो सारे लोगों को इकट्ठा करके एक बड़ा प्रोटेस्ट हम ओमवीर जी और सर आप, ठीक है सतवीर जी, आप सब शुरुआत अब आप इनिशिएट लीजिए इसका, मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। इसमें जिस भी तरह की जो भी ज़रूरत होगी, चाहे वो पैसे की ज़रूरत हो, प्रोटेस्ट में मीडिया की ज़रूरत हो, गाड़ी की ज़रूरत हो, वो मैं और मेरी टीम करेंगे। उसके अलावा लोगों को हर सोसाइटी से निकालने का काम हम सब मिलकर करेंगे। और इनका जो मेन ऑफिस है, चाहे ये अपना टोल के पास है या इनकी कोई और जो मेन ऑफिस है जहाँ पे आपको लगता है, हम 200-400 लोग इकट्ठा होके वहाँ पे प्रोटेस्ट करें। उसके अलावा कभी इनको सुनाई नहीं देगा, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी हमने जो काम कराए हैं सीनियर सिटीजन के साथ मिलके, या जिस तरह से वो यही था कि जब तक इनको अच्छा डंडा नहीं मारेंगे ना, वो टीचर वाला डंडा नहीं चलेगा गुरुजी इन पे कि यूँ लगा दिया छोड़ दिया, इनके तो सर में लट मारना पड़ेगा। तो उसका हम प्लान करते हैं। आज इनको मीडिया यहाँ पे है या इनके लोग हैं, इनको मैसेज चलाई जाएगा, वरना हम एक मैसेज इनको प्रॉपर देंगे कि अब इस दिन फला दिन परमिशन लेके इतने लोग आपके वहाँ पे सुबह से शाम तक या 2 दिन तक एक प्रोटेस्ट अपनी आवाज को उठाएंगे। धन्यवाद। करो काम नहीं तो विदा प्रस्थान, इन्वायरो सावधान, करो काम नहीं तो विदा प्रस्थान। अनवीरो खाना पूर्ति नहीं चलेगी, खाना पूर्ति नहीं चलेगी, खाना पूर्ति नहीं चलेगी। अनवीरो हाय हाय, अनवीरो हाय हाय। इन्वायरो सावधान, करो काम नहीं तो विदा प्रस्थान। इन्वायरो सावधान, करो काम नहीं तो विदा प्रस्थान। इन्वायरो हाय हाय, इन्वायरो हाय हाय। खाना पूर्ति नहीं चलेगी, खाना पूर्ति नहीं चलेगी, खाना पूर्ति नहीं चलेगी। काम करो, नहीं तो विदा प्रस्थान लो, काम करो, नहीं तो विदा प्रस्थान लो।